हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज का नाम है हाउ टू थिंक। अब ये स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड मैथ्स के रिलेटेड है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, उनको समझ नहीं आता है कि कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि सोचा कैसे जाए। कोई भी अलग टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पढ़ के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ताकि आपके मन से ये डर खत्म हो जाए कि कोई अलग क्वेश्चन ना आ जाए। बिकॉज अगर बेसिक स्ट्रांग होगा, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी अच्छी होगी, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप वो सॉल्व कर लोगे। दिस सीरीज इज फॉर जेकेएसएसबी कह लो या जेकेपीएसआई कह लो, कांस्टेबल के बैच के लिए कह लो, कोई भी जेकेएसएसबी बैच के लिए कह दो, या फिर एसएससी बैच के लिए भी ये चलेगा। चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, एक बार आप अपना स्किल डेवलप कर दोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो हम बिगिन करते हैं इस सीरीज को। आज देखेंगे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस, उनके थ्रू सीखेंगे कैसे अप्रोच करना है हमें क्वेश्चंस को। अगर आपको टॉपिक्स नहीं भी आते तो ये सीरीज ऐसी होने वाली है जहां क्वेश्चन के थ्रू आप चीजों को सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया, मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 24,600 देन हिज ओल्ड सैलरी वाज। अब देखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल वेज में अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका क्या है सबसे आसान, कि भाई अगर मान लो सैलरी 100 थी, अगर क्या मान लो कि सैलरी 100 थी, तो 100 अगर सैलरी होती तो उस पे 20% इंक्रीज हो। 20% 100 का कितना होगा, 20 होगा। 20% इंक्रीज हो तो उसकी नई सैलरी बन जाएगी 120। ठीक है, कौन सी वैल्यू पे 20% इंक्रीज होगा ताकि उसकी सैलरी बनेगी 24,600। ठीक है, इसको इस तरह से हम सोच सकते हैं। ठीक है, कि अगर पहले सैलरी 100 थी तो अब होनी चाहिए 120। ठीक है, तो कौन सी पहले सैलरी होगी ताकि आज की वैल्यू वो बन जाए 24,600। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 24,600 120 इंटू एक्स। ठीक है, 26 25 64100, एक्स की वैल्यू आएगी 20,500। तो ये एक तरीका है, वन ऑफ द वेज, जहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका क्या है सोचने का, बेसिकली तरीके तो सेम ही है, जस्ट लिखने का तरीका अलग है। एक हम ये भी सोच सकते हैं कि जो 24,600 जो सैलरी है, ये सैलरी 20% इंक्रीज के बाद आ रही है। क्या आ रही है, 20% इंक्रीज के बाद आ रही है। तो ये पुरानी सैलरी जो एक्चुअल सैलरी है उसका कितना हो गया, 120%। ये एक्चुअल सैलरी का कितना हो गया, 120%। डिवाइडेड बाय 120 अगर कर दे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगी 1% की वैल्यू। फिर से ध्यान से सुनना, जो 24,600 है, ये किसी नंबर पे 20% बढ़ के आया। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ ये भी करते हैं कि 20% इसका निकालते हैं, जो कि गलत है, और इसमें से माइनस कर देते हैं। क्यों गलत है, क्योंकि 20% किसी और वैल्यू पे लग के ये वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, मतलब कोई और वैल्यू थी हमारे पास, उस पर 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो ये वाली वैल्यू है। तो इसका 20% आप नहीं ले सकते, इंस्टेड डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, विच इज 20,500। ठीक है, तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। क्या आएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर, किस तरह से अप्रोच करना है। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर 20% डिक्रीज दे दे तो आप करोगे कि 100 बिकम्स, अब 120 नहीं, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज दे दे 20% तो 80। कौन सी वैल्यू बनेगी इतनी, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। अगर यहां डिक्रीज होता तो 120 की जगह 80 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, इस टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, while when a runner was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was a runner supposed to run in this event? अब देखो, अगेन 80%। अब हम कैसे सोचेंगे, देखो कि जब रनर था, जब उसने 12 किलोमीटर मार्क क्रॉस किया, क्या क्या 12 किलोमीटर मार्क क्रॉस किया। अगर आपने देखा होगा एक ट्रैक्स में क्या होता है,
मार्किंग दी होती है 100 मीटर 200 मीटर, तो वैसे ही कोई 12 किलोमीटर का मार्क होगा, उसको जैसे ही उसने क्रॉस किया तो क्या हुआ, she was informed that she had completed only 80% of the race। तो मतलब 80% में कह सकता हूँ, अच्छा 80% रेस कंप्लीट हो गई थी, तो मतलब इसका क्या होगा कि 80% रेस किसके बराबर है, 12 किलोमीटर के। ठीक है, कह सकते हैं हम ऐसा। हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। अब देखो, हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। अब जो रनर है उसको रेस खत्म करनी थी, पूरा रेस कितना होना चाहिए 100%, कि भाई 80% ऑफ द रेस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो 100% रेस किसके बराबर होगा, x के अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 100। सो दिस बिकम्स 3, 5x की वैल्यू कितनी हो गई 15 किलोमीटर। इस तरह से लिख सकते हो। या फिर एक और तरीका क्या है, आप सोच सकते थे कि भाई 12 किलोमीटर क्योंकि 80% है तो सीधा डिवाइड कर दो 80 से, मुझे मिलेगी 1% की वैल्यू। क्या मिलेगी मुझे, 1% की वैल्यू। मुझे चाहिए कंप्लीट रेस, क्या चाहिए मुझे, कंप्लीट रेस, तो इनटू 100 कर दो, डिवाइडेड बाय 80 से मुझे मिलेगी 1% की वैल्यू, कंप्लीट रेस इज 100%, तो इनटू 100 कर दिया, 4 एंड दिस बिकम्स 5, 4 3 so कितना हो गया 15 किलोमीटर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। क्वेश्चन पढ़ना है आपने, उस हिसाब से ही आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, A's इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ B's इनकम। अब देखो उसके आगे क्या लिखा है इसने, देन हाउ मच परसेंट इज B's इनकम लेस देन दैट ऑफ A। अब कह रहा है A की इनकम कितनी ज्यादा है, 60% मोर देन B। अब क्या मुझे कोई वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो सबसे आसान काम क्या है कि वैल्यू लेट कर लो। सबसे आसान काम क्या है, वैल्यू लेट कर लो। कैसे, A की 60% ज्यादा है B से, तो सबसे आसान क्या होगा अगर मैं B को लेट कर लूं, क्योंकि A को मैं 60% बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो B को अगर मैं 100 लेट कर लूं तो A की कितनी हो जाएगी 60%, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। देन बाय हाउ मच परसेंट इज B's इनकम लेस देन दैट ऑफ A। B की इनकम कितनी कम है A से। अब देखो ये दोनों चीजें अलग है। अगर क्या दिया है कि A की इनकम अगर 60% ज्यादा है तो B की इनकम 60% कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जहां पे कंपैरिजन था पहले क्या था कि A की इनकम 60% ज्यादा थी B से, तो कंपैरिजन था B से। अब पूछ रहा है कि B की पर कितनी कम है A से, अब कंपैरिजन हो रहा है A से, इसलिए दोनों केसेस में आंसर 60% नहीं होगा, कभी भी आंसर सेम नहीं होता। कंपैरिजन से क्या होता है कि A जैसे जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, A से कंपेयर करूंगा, तो मेरे डिनोमिनेटर यानी कि बेस में क्या आएगी वैल्यू किसकी, A कि B कितना कम है भाई 60 कम है। किससे कम है, A से, डिवाइडेड बाय 160। इंटू 100 करना है तो आप कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं पता, बट अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो 3/8 आपको पता होना चाहिए कितना है, 37.5% आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इनिशियली इंटू 100 कर सकते हो, प्रैक्टिस करते करते आपको ये रेसिप्रोकल्स भी पता चल जाएंगे। डिटेल में टॉपिक पढ़ना है तो ऑलरेडी उसकी भी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हो इस चैनल पे। ठीक है, अब देखो आप एज अ बिगिनर मेरा क्या सजेशन है कि इन क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए जिस तरह से हमने किया। इसके अलावा भी मैं एक शॉर्टकट दे सकता था कि भाई 60% क्या है 3/5, तो ऊपर 3 ही रखो, नीचे 5 के साथ 3 और ऐड कर दो तो 3/8 बन जाएगा। बट दैट इज नॉट फॉर बिगिनर्स। या फिर अगर आप अपना कॉन्सेप्ट एनहांस करना चाहते हैं, अपने आप को एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो इनिशियली मेथड हमें नहीं यूज करना है, हमें कॉन्सेप्ट से चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता गेव एन एग्जामिनेशन, गीता स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन सीता। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गीता के 9 मार्क्स मोर आए सीता, तो सीता को अगर हम x ले लें तो गीता कितना होगा x + 9। ठीक है, और क्या कह रहा है, गीता स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन सीता एंड हर मार्क्स आर 56% ऑफ द सम ऑफ टोटल ऑफ देयर मार्क्स।
मतलब दोनों के मार्क्स को अगर ऐड कर दें तो वो एक नया 100% बनाएगा, दोनों का एडिशन जो भी वैल्यू आएगी वो अपने आप में 100% होगा। तो उसमें से गीता का स्कोर कितना है, 56%। ठीक है, अगर इन सीता और गीता के दोनों के मार्क्स ऐड कर लो, जैसे एग्जांपल ले लो, सीता और गीता के मार्क्स ऐड करके आ रहा है 100, ठीक है, तो गीता के उसमें से कितने हैं 56, तभी उनके टोटल का जो उनके जो दोनों का सम आ रहा है उसमें से गीता के नंबर कितने हैं 56%। तो देखो जैसे ही ये बोले कि दोनों के टोटल में से गीता का टोटल कितना है 56%, कितना है 56%, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर इसका 56 है तो दूसरे का भी कुछ होगा, वो क्या होगा 100 माइनस 56, तो उसका कितना होगा, सीता का होगा 100 माइनस 56। ये एकदम से क्लिक करना चाहिए कि अच्छा भाई इसका 56 है टोटल का, तो उसका कितना होना चाहिए 100 माइनस 56, दैट इज 44%। कितना होना चाहिए 44%। अब देखो अब हमें क्या दिया है कि बस दोनों में नंबर में कितना फर्क है, 9 मार्क्स का फर्क है, गीता के 9 नंबर ज्यादा है। तो देखो हम ये कह सकते हैं इसमें कि परसेंटेज में दोनों में फर्क है 56 माइनस 44, दैट इज 12%, 56 माइनस 44 दैट इज 12%। ठीक है, ये 12% मार्क्स में किसके बराबर है, दैट इज 9 मार्क्स। ठीक है, ये 12% मार्क्स में किसके बराबर है, 9 मार्क्स। ये सोचना बहुत जरूरी है। देखो मार्क्स में फर्क है 9 का, एक्चुअल वैल्यू कितना डिफरेंस है दोनों के मार्क्स में 9 का, वही फर्क परसेंटेज में किसके बराबर है 12%। ये 12% किसके बराबर है, हमारा 9 मार्क्स के। अब हमें क्या पूछ रहा है, मार्क्स ऑफ सीता एंड गीता। अब देखो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो या कह सकते हो कि 12% अगर 9 मार्क्स के बराबर है तो हमें चाहिए किसके मार्क्स, गीता। तो 56% किसके बराबर होगा, एक तो तरीका क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीका क्या है कि 12% अगर 9 मार्क्स के बराबर है तो 1% कितना हो जाएगा 9/12, तो 56 का निकाल दो, जो जैसे भी आप करना चाहो। तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 56, 3 3 जा 3 4 जा 4 14 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 42। ठीक है, यहाँ पे हमें x, चलो हमने x प्लस 9 लेके रखा था तो इसको y ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको दोनों में, इसको y ले लेते हैं। ठीक है, ये भी y ले लेते हैं, यहाँ पे भी इसको y कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये किसके मार्क्स आगे 56% किसके मार्क्स थे, गीता के आगे अगर हमारे पास 42, तो सीता के मार्क्स हो जाएंगे 42 माइनस 9, दैट इज कितना 33। तो 33 एंड 42 विच इज ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आने वाले टाइम में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी का कह लो या कोई और भी पेपर अगर आप देना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 6 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर 7 रुपीज 80 पैसा। 7 रुपीज, क्या है 7 रुपीज और 80 पैसा। द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन, पर डजन, डजन क्या होता है 12 eggs। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे सोचते हैं, आपको कैसे सोचना है ये देखते हैं कि भाई पहले हम एक घर वाले देते थे 7 रुपीज 80 पैसा, 7 रुपए 80 पैसे हमें देते थे घर वाले कि जाओ एग्स लेके आओ। आज हम गए वो एग्स लेने, तो 7 रुपए 80 पैसे में हमें कितने कम एग्स मिले, 6 एग्स कम मिले। कितने एग्स कम मिले, 6 एग्स कम मिले। ये किसकी वजह से कम मिले, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस। किसकी वजह से कम मिले, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस। तो देखो मान लो हम पहले जाते थे 7 रुपए 80 ऐसे के, मान लो 20 एग लेके आते थे से एग्जाम्पल। ठीक है, आज हम लेके आए से 6 कम 14 एग्स लेके आ गए, तो घर वाले तो पूछेंगे ना हमें कि भाई ये एग्स कम क्यों आए, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाई प्राइस बढ़ गया है एग्स का, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है एग्स का। ठीक है, तो आपको ये 6 एग्स लेस मिले। अब घर वाले पूछेंगे कि भाई कितने पैसे और चाहिए कि ताकि वो 6 अंडे भी मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई प्राइस अगर 30% बढ़ा है तो बजट भी तो 30% बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो 6 eggs लेने हैं तो वो अपने को बजट भी तो 30% बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पे हम पहले 7 रुपीज 80 पैसा यूज करते थे, क्या 7 रुपीज 80 पैसा यूज करते थे, ठीक है, कुछ एग्स लेने के लिए,
आज हमें 30% बजट बढ़ाना पड़ेगा। 30% देखो इसका कितना होता है, सो दिस विल बी, ये इसका हो जाएगा 2.34 जब हम सॉल्व करेंगे। तो 2.34 अगर बढ़ाएंगे तो हमें वो 6x भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसका 30% अगर बढ़ाएंगे, तो हम तो पहले अभी प्लस नहीं कर रहे, सिर्फ 30% ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 30% अपना जो है बजट बढ़ा दें, दैट इज ₹2.34 और स्पेंड कर रहे, तो वो जो 6x नहीं मिल रहे वो भी मिल जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि आज की डेट में ये 6x का रेट क्या है, ₹2.34। तो हमें क्या पूछा है, पर डजन, डजन क्या होगा 12x, 6x का रेट अगर ये है तो 12 का क्या होना चाहिए डबल, 4.68, 4.68 शुड बी दी आंसर, ठीक है। तो पहले अगेन जहां हम ₹7.80 खर्चते थे, आज हमें वहां 30% ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा उन्हीं एक्स को परचेज करने के लिए। तो अगर ₹7.80 में 6x लेस आ रहे हैं, तो हम 30% जैसे ही बजट बढ़ाएंगे विच इज ₹2.34, तो वो हमें 6x और दे देगा। इसका मतलब 6x का प्राइस है ₹2.34। 12x का प्राइस क्या होगा डबल, दैट इज 4.68। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, अ पर्सन स्पेंट 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। तो मंथली इनकम अब कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 70,000 कमाता है। तो सबकी इनकम अपने आप में क्या होती है, हमेशा 100%। हमारे हम जितना भी कमाएंगे वो हमारे लिए 100% है। तो हम क्या मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम ये सोच सकते हैं कि भाई इनकम अगर हमारी 100% है, ठीक है, फूड में कितना खर्चा होता है, ठीक है। या फिर आप इसको 100% की जगह सीधा 100 भी ले सकते हो, ठीक है, सीधा 100 भी ले सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इनकम अगर 100 है तो फूड पे कितना जाएगा खर्चा, 20%। इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, ₹20। अगर ₹100 हमारी इनकम है तो फूड पे खर्चा 20% तो ₹20, ठीक है। 65% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, ठीक है। अब परसेंटेज में लेके चलना है, परसेंटेज के लिए लेके चल सकते हो। अच्छा देखो, रिमेनिंग 100% हमारी जो इनकम थी, या हर ₹100 हमारी इनकम थी, इसमें फूड चला गया 20, तो रिमेनिंग कितना रह गया, दैट इज 80, 80 रह गया, ठीक है। एंड 65% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना देखो, ₹100 कमाते हैं तो ₹20 खर्चते हैं खाने पे, रिमेनिंग हो गया 80, 80 का 65% कहाँ जाता है, 65% टोटल का नहीं। यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहां टोटल का 65%, वहां हम सीधा लिख देते हैं कि ₹65 हमारे चले गए रेंट पे। यहाँ टोटल का 65% नहीं है, यहाँ 65% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग कितना है 80, तो 65% ऑफ 80 जैसे ही निकालेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 48 + 4 दैट इज 52। तो मतलब ₹52 हम खर्चते हैं किस पे, रेंट पे। अगर ₹100 कमाते हैं तो ₹52 खर्चते हैं रेंट पे। ये 52 परसेंटेज कह लो या रुपीस कह लो, एक्चुअल में किसके बराबर है, 1047.80, क्योंकि हमने वैल्यूज अज्यूम की थी, ठीक है। तो 52 किसके बराबर है, 1047.80, ठीक है। फूड पे किसके कितना था खर्चा, ₹20, तो ₹20 किसके बराबर होंगे, एक्स, अगेन क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते। 52 इंटू एक्स इक्वल टू 1047.80 इंटू 20, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10452, यहीं पे रहने देते हैं, 47.8/10 इंटू 20, तो 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 226, 26 4 फिर 0 और 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 403 विल बी दी आंसर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी दी आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। क्या किया हमने कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 403, ठीक है। अगर ₹100 कमाते हैं तो ₹20 फूड पे जाते हैं, रिमेनिंग कितना होगा 80, 80 का फिर 65% हो गया 52, 52 रुपए किसके बराबर है, फिर 52% किसके बराबर है, 1047.80,
तो 20 यानी कि फूड पे जो खर्चा होता है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 403। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी में आ चुका है पहले। क्या कह रहा है, in a test a candidate attempted only 10 questions and secured 50% marks in each of the questions। ठीक है, if he obtained a total of 25% in the test and all the questions carried equal marks, how many questions were there in the test। अब देखो क्वेश्चन तो मैथमेटिकली भी करना चाहो तो बहुत आसान है, बट हमने क्या सीखना है, कैसे सोचना है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई अगर तो आपको पहले क्वेश्चन समझ आए, ठीक है, क्या कह रहा है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे के सारे में 50% नंबर आए, मतलब टोटल क्वेश्चन ऑब्वियसली ज्यादा थे तो 10 ही अटेम्प्ट किए। जब उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो क्वेश्चंस क्या थे, 50% करेक्ट। वो क्वेश्चंस क्या थे, 50% करेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोर कितना हो गया, 25%। ठीक है, क्या कह रहा है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस में आधे आधे नंबर मिले, टोटल स्कोर आया उसका 25%, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो देखो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये सब अपने हम पेपर देख के आए और घर वालों को बोलें कि भाई हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और वो क्या थे, 50% करेक्ट, मतलब कि हर क्वेश्चन में पर क्वेश्चन कितनी करेक्टनेस थी, 50%। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, 50% करेक्ट हुए। ठीक है, तो ओवरऑल स्कोर कितना आया, 25%। तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे कि भाई यही 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते तो पास हो जाते, बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, यही 10 क्वेश्चन अगर आधे करेक्ट होने की जगह यही 10 क्वेश्चंस अगर फुली करेक्ट हो जाए, यानी कि 100% करेक्ट हो जाए, तो हमारा स्कोर भी डबल हो जाता। देखो 10 क्वेश्चन करके आए, सारे आधे आधे सही थे, आधे आधे सही मतलब आधे नंबर मिले थे, जिसकी वजह से टोटल स्कोर आ गया 25% आउट ऑफ 100 मान लो। ठीक है, तो अगर यही 10 क्वेश्चन पूरे पूरे सही होते तो स्कोर डबल हो जाता, हर क्वेश्चन में डबल नंबर मिलते, डबल यानी कि 50%। ठीक है, तो अगर 10 क्वेश्चन पे 50% मिलता है तो कितने क्वेश्चन पे 100% मिलेगा, ये तो सामने दिख रहा है कि इंटू 2, ये डबल है तो इंटू 2 कर दो, दैट इज 20 क्वेश्चन। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, नहीं अगर होगा आपसे इस तरीके से तो आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हमारा एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है, इसके साथ साथ हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं पूरे जेकेएसएसबी एसएससी के लिए। इफ यू फील लाइक कि हाँ आपको और हेल्प की जरूरत है तो यू कैन विजिट आवर सेंटर, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू।